हेलो फ्रेंड्स, हम वाटर पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इस सीरीज़ में हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं और इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो पॉल्यूशन मटेरियल होता है, प्रदूषक पदार्थ होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। और अब करंट लेक्चर या प्रेजेंट लेक्चर के अंदर हम अलग अलग तरह के जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कीटनाशक या फिर जैवनाशक पदार्थों के बारे में। अब कीटनाशक तो आप सभी जानते हैं कि किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि कीटों को, पेस्ट को नष्ट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर, खेतों के अंदर जो फसलों के ऊपर कीड़े लग जाते हैं, कीट पतंगे लग जाते हैं, उनको मारने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं कीटनाशक या जैवनाशक का। अब ये कीटनाशक जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते भी हैं कि ऑर्गेनो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, जिनकी बहुत ही टॉक्सिक नेचर होती है। इनका इस्तेमाल किया जाता है पेस्टिसाइड्स के रूप में, कीटनाशकों के रूप में खेतों में डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स को या पेस्ट को किल करने के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि जितने ख़तरनाक ये पेस्टिसाइड्स उन इंसेक्ट्स या पेस्ट के लिए होते हैं, उतने ही ख़तरनाक ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। सिर्फ जहरीले ही नहीं, ये कैंसर कारक भी होते हैं। यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते रहते हैं तो ये कैंसर का कारण बनते हैं। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों के अंदर कैंसर के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हम खुद ही ये बात को डेली रूटीन के अंदर कहते हैं कि कुछ भी जो है वो क्लीन नहीं मिलता, हर चीज़ पॉल्यूटेड है, हर चीज़ में कंटामिनेशन है, हर चीज़ में पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स मिले हुए हैं। हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फूड क्या होता है? जिसमें हम कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया गया होता, किसी भी तरह के रसायनों का उपयोग नहीं किया गया होता, जैविक खाद का, जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर जो किसान होते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल यानी रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करना सरल भी रहता है और इकोनॉमिक भी रहता है, तो ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो इस तरह के रासायनिक कीटनाशकों का ही उपयोग करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि इसका जो हमारे इकोसिस्टम और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब इन केमिकल्स का छिड़काव पौधों के ऊपर किया जाता है तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट जो पेस्ट हैं या इंसेक्ट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मारेंगे। ये प्लांट्स की सरफेस जो होती है, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन सब की जो सरफेस होती है उससे एब्जॉर्ब होकर उनके अंदर एंटर कर जाते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर ये सरफेस के ऊपर भी रह गए हैं तो जब बरसात होती है या इनके पौधों के ऊपर पानी छिड़का जाता है तो उनके पानी के अंदर घुलकर भी ये ज़मीन पर यानी मिट्टी में आ जाते हैं और मिट्टी के साथ मिलकर पानी के अंदर कोलाइडल सोल्यूशन बना लेते हैं। और यही मिट्टी वाला कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो बरसात के पानी के साथ बहता हुआ हमारे पानी की जो रिसोर्सेज हैं, पीने का पानी है या ज़मीन के अंदर जो पानी है, भूजल जो है, उसके साथ मिल जाता है और उसको विषैला कर देता है। तो इसका मतलब इस्तेमाल किए जाने वाले जो कीटनाशक पदार्थ हैं वो ना सिर्फ हमारी जो खाद्यान्न है उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, बल्कि पानी के साथ रिश्ते हुए, यानी जो ज़मीन है, खेतों की ज़मीन है, उसके पानी के साथ रिश्ते हुए वो जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके साथ भी मिल जाते हैं। और वही अंडरग्राउंड वाटर जब हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ भी वो कीटनाशक पदार्थ जो है वो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जब हम पानी को स्टोर करते हैं घरों के अंदर भी या कहीं भी हमने देखा होगा तो उसको क्लोरीन से ट्रीट करते हैं या आजकल तो और भी कई तरह के केमिकल्स उनके अंदर मिलाए जाते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये पेस्ट कंट्रोल तो कर लेते हैं, यानी पानी को सड़ने नहीं देते, पानी के अंदर किसी भी तरीके के जो कचरा है या इंसेक्ट्स हैं या जीव हैं उनको नहीं पनपने देते, परंतु कहीं ना कहीं ये जो हैं वो पोल्यूशन का कारण बनते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जितने उन पेस्ट्स के लिए ख़तरनाक होते हैं उतने ही वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी ख़तरनाक होते हैं। और ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स या बायोसाइड्स जो होते हैं वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और ये ज़्यादातर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी टाइम के साथ नष्ट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया
तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, टाइम के साथ ये नष्ट नहीं होते हैं, तो लंबे समय तक ये इकोसिस्टम में बने रहते हैं और रिसाइकल। और इसमें बायो एक्यूमुलेशन जो होता है, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो इनमें चलता रहता है। आपने ये दो टर्म्स पहले भी सुनी होंगी, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन और एक होता है बायो मैग्नीफिकेशन। ये टर्म्स का मतलब क्या होता है, पहले हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, इकट्ठा होना शरीर में, जीव के शरीर में किसी भी कंपाउंड का, किसी भी केमिकल का इकट्ठा होना। मान लीजिए कि हम किसी भी खेत के अंदर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया गया है, तो वहाँ से अगर ली हुई सब्ज़ी को हम खाते हैं तो उस सब्ज़ी के साथ या उस फल के साथ जो भी पेस्टिसाइड है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब वो जो हमने सब्ज़ी खाई है वो तो पच के हमारे शरीर से निकल जाएगी, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड है वो हमारे शरीर के अंदर बना रहेगा। वो पानी के साथ या मल के साथ या यूरिन के साथ वो हमारे शरीर से नहीं निकलेगा, वो हमारे शरीर के अंदर बना रहेगा। अब जब हम दोबारा से कोई और सब्ज़ी खाएंगे तो उस सब्ज़ी के साथ भी जो पेस्टिसाइड है वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। सब्ज़ी फिर से पच जाएगी, फ्रूट फिर से पच जाएगा, लेकिन मुझे पच के जो बचा हुआ कचरा है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो पेस्टिसाइड है वो हमारे शरीर के अंदर रुक जाएगा। तो हर बार जब हम नई सब्ज़ी, नया फ्रूट या कुछ भी खाते हैं, उसके साथ आया हुआ जो पेस्टिसाइड होता है वो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर इकट्ठा होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। दूसरी टर्म आती है बायो मैग्नीफिकेशन। बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए पानी के अंदर इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की बॉडी के अगर वो इंसेक्ट पानी के अंदर प्रेजेंट हैं और उस पानी के अंदर हमने पेस्टिसाइड्स डाले हैं, या फिर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि किसी फसल के ऊपर हमने पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया, उसके ऊपर इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं, वो पेस्टिसाइड उस इंसेक्ट्स की बॉडी में भी एंटर करेंगे। अब उस इंसेक्ट को थोड़ा बड़ा इंसेक्ट खा लेता है, या फिर मान लीजिए पानी की अगर हम बात करते हैं, पानी के अंदर अगर कोई पेस्टिसाइड या कोई केमिकल प्रेजेंट है तो उसको पानी के अंदर छोटी मछलियाँ या इंसेक्ट प्रेजेंट है वो खाएंगे। हर इंसेक्ट के शरीर के अंदर थोड़ा थोड़ा जो पेस्टिसाइड है इकट्ठा हो जाएगा। छोटी मछलियाँ जो होंगी वो बहुत सारे इंसेक्ट को खाएंगी, तो हर इंसेक्ट के शरीर में इकट्ठा जो पेस्टिसाइड था अब वो छोटी मछली के पेट में पहुँच गई, यानी छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स का जो पेस्टिसाइड इकट्ठा होकर एक छोटी मछली में पहुंच जाएगा। अब बड़ी मछली जब इन छोटी छोटी बहुत सारी मछलियों को खाएंगी जिन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट्स को पहले से खा रखा है, तो मान लीजिए इंसेक्ट्स के अंदर 1 मिलीग्राम पेस्टिसाइड था और छोटी मछली ने 50 इंसेक्ट्स खाए, तो अब छोटी मछली के अंदर 50 मिलीग्राम हो गया। अब हर छोटी मछली के अंदर 50 मिलीग्राम इंसेक्टिसाइड है या पेस्टिसाइड है। बड़ी मछली ने ऐसे 10 खा ली तो हर एक के अंदर 50 मिलीग्राम था। बड़ी मछली ने 10 छोटी मछलियाँ खाई तो उसके अंदर 500 मिलीग्राम हो गया। अब अगर ह्यूमन इस तरह की मछली को खाता है तो वो डायरेक्टली उसके शरीर में एक मछली को खाने से, पानी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो इतनी थी कि एक जीव के शरीर में सिर्फ 1 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम जो है वो पेस्टिसाइड एंटर कर रहा था। पर यहाँ पे ह्यूमन कंजप्शन जब हुआ, सीधा 500 mg एक मछली को खाने से उसके शरीर में पेस्टिसाइड एंटर कर गया। तो इसका मतलब छोटे खाद्य श्रृंखला के अंदर छोटे से बड़े जो उपभोक्ता है उसकी तरफ बढ़ते हुए जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो लगातार बढ़ता रहा, और फाइनल जो हमारा टर्शरी जो हमारा उपभोक्ता था उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही स्टेप के अंदर पेस्टिसाइड जो उसके शरीर में है एंटर कर गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन, यानी खाद्य श्रृंखला के हर स्तर के ऊपर पेस्टिसाइड की मात्रा का कई गुना बढ़ते जाना और लगातार इस श्रृंखला का आगे की ओर बढ़ते हुए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड का जो टॉप जो कंज्यूमर है या टर्शरी जो हमारा कंज्यूमर या उपभोक्ता है उसके शरीर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड का एंटर कर जाना। तो ये दो टर्म्स थी हमारे पास, बायो मैग्नीफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, कभी कभी इस पर शॉर्ट नोट्स आ जाता है तो आप इन टर्म्स को याद रखेंगे।